क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसा सीक्रेट स्विच है जिसे अगर आप आज ऑन कर दें तो आने वाले 30 दिनों में आपकी ज़िंदगी की हर बड़ी परेशानी अपने आप सुलझने लगेगी। इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको श्री कृष्ण का वो एक महामंत्र बताऊंगा जिसे स्वयं अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनाया था। अगर आप उस आखिरी हिस्से को चूक गए तो शायद आप जीवन भर अपनी किस्मत को ही दोष देते रह जाएंगे। इसलिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और इस अद्भुत यात्रा को अंत तक महसूस कीजिए। श्री कृष्ण के अनुसार सकारात्मक सोच का असली विज्ञान। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि जबरदस्ती मुस्कुराना या मुश्किलों को अनदेखा करना ही सकारात्मकता है, लेकिन श्री कृष्ण की सकारात्मकता अंधी उम्मीद नहीं बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास और सत्य का स्वीकार है। गीता में श्री कृष्ण ने मन को शांत करने और जीवन को एक अद्भुत नजरिए से देखने के लिए 3 बेहद खूबसूरत सूत्र दिए हैं। प्रथम सूत्र, ध्यान से सुनो। यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसी सृष्टि। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक आईने की तरह है। अगर आपके भीतर निराशा, डर और शक है तो आपको बाहर की दुनिया में भी सिर्फ रुकावटें ही दिखेंगी। लेकिन जब आप अपने भीतर सकारात्मकता और विश्वास का दीपक जलाते हैं तो हर परिस्थिति आपको एक अवसर दिखने लगती है। मन को शांत करने वाला विचार, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बेहतर ही होगा। जब आप ब्रह्मांड की इस नियम पर भरोसा कर लेते हैं तो आपका आधा तनाव तुरंत गायब हो जाता है। द्वितीय सूत्र, कर्म पर अधिकार, परिणाम से मुक्ति। हम सबसे ज्यादा दुखी और नकारात्मक तब होते हैं जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, यानी भविष्य का परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका काम पूरी ताकत और सकारात्मकता से आज में जीना और कर्म करना। ईश्वर का काम आपके कर्मों का सही फल सही समय पर देना। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका मन एक गहरे ध्यान की स्थिति में चला जाता है। यही असली शांति है। तृतीय सूत्र, विपरीत परिस्थितियों में भी कल्याण देखना। महाभारत का युद्ध कोई छोटा संकट नहीं था, चारों तरफ विनाश था, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि हर बदलाव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक नई और सुंदर शुरुआत के लिए होता है। आपकी जिंदगी में आज जो भी मुश्किलें हैं वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर के अर्जुन को जगाने के लिए आई हैं। वो महामंत्र जिसका मैंने वादा किया था। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक ऐसे सत्य को बताने का वादा किया था जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके थे और उनका मन नकारात्मकता से भर गया था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ एक बात कही थी जो आज आपको भी अपने दिल से लगानी है। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, इस नपुंसकता, कमजोरी और नकारात्मकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने दिल की इस ओछी कमजोरी को त्यागो और उठ खड़े हो। इसका सीधा सा अर्थ है, आपके भीतर अनंत शक्तियों का भंडार है। आप इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति से बहुत बड़ी हैं। नकारात्मक सोच केवल एक कोहरा है और आपका आत्मविश्वास सूरज है। जैसे ही आप मुस्कुराकर खड़े होने का फैसला करते हैं, ये कोहरा छंट जाता है। अपने मन को शांत रखिए, श्री कृष्ण पर और खुद पर भरोसा रखिए। जो आज बिखरा है वो कल संवर जाएगा। क्या आप आज से अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के विचारों को सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सुना है कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की उस भयानक भूमि पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसे इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया। एक ऐसी घटना जो अगर आज आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, आपकी सबसे बड़ी चिंता और आपके मन का सारा डिप्रेशन सिर्फ अगले 10 मिनट के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है हर हाल में अच्छा सोचना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सकारात्मकता अच्छा सोचने में नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति को पहचान लेने में है जिसकी बात दुनिया का कोई भी तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो के बिल्कुल बीच में मैं आपको श्री कृष्ण की जीवन की वो गुप्त घटना बताऊंगा जब उन्होंने एक डूबती हुई कश्ती को सिर्फ अपनी एक मुस्कान से पार लगा दिया था। और वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा 3 स्टेप मेंटल रीसेट फॉर्मूला जिसे यदि आपने आज रात सोने से पहले आजमा लिया तो कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपके भीतर एक अद्भुत अलौकिक शांति और असीम ऊर्जा होगी।
आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। इसलिए यदि आप सच में अपने अशांत मन को शांत करना चाहती हैं और अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहती हैं, तो इस वीडियो की एक एक शब्द को, एक एक सेकंड को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। सकारात्मक सोच का असली मनोविज्ञान। आज की दुनिया में हम हर तरफ सुनते हैं, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जब जेब खाली हो, जब कोई अपना साथ छोड़कर चला गया हो, जब करियर दांव पर लगा हो और जब रात को नींद ना आ रही हो, तब कोई कितना भी कह ले पॉजिटिव रहो, मन में केवल और केवल नकारात्मक विचार ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिसे सकारात्मक सोच समझ रहे हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है। हम ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से डर और शंका से भरी होती हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस समस्या का जो समाधान दिया है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो आध्यात्म का परम विज्ञान है। श्री कृष्ण जबरदस्ती मुस्कुराने की सलाह नहीं देते, वे आपकी सोचने के आधार को ही बदल देती हैं। प्रथम सूत्र ध्यान पूर्वक सुनो। दृष्टिकोण का जादू, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इस ब्रह्मांड का एक अकाट्य नियम है, आप जो हैं वही आपको दिखाई देता है। यदि आपके भीतर डर है तो आपको हर नए अवसर में भी खतरा नजर आएगा। यदि आपके भीतर कृतज्ञता और शांति है तो आपको हर मुश्किल में भी एक नया रास्ता नजर आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा जा रहा, असली युद्ध तो अर्जुन के मन में चल रहा है। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनकी सोच नकारात्मक हो गई। उन्हें लगा कि इस युद्ध का परिणाम सिर्फ विनाश होगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि तुम जो देख रहे हो वो केवल शरीर है, जो सत्य है वो है आत्मा जो कभी मरती नहीं। जीवन की सीख, जब भी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए तो खुद से ये मत पूछिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि शांत होकर ये पूछिए कि इस परिस्थिति के जरिए ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना सवाल बदलते हैं, आपके दिमाग का केमिकल लोचा शांत होने लगता है और सकारात्मक विचार अपने आप बहने लगते हैं। मन को पूरी तरह शांत करने वाले श्री कृष्ण के 3 दिव्य नियम। आइए अब उन 3 नियमों को गहराई से समझते हैं जो आपके अशांत मन को एक शांत झील की तरह स्थिर बना देंगे। नियम 1, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, परिणाम के जहर से मुक्ति। हमारा मन सबसे ज्यादा अशांत कब होता है? जब हम आज में जीने के बजाय भविष्य के उन परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं जो अभी तक हुए ही नहीं हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो क्या होगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? ये जो अगर मगर का जाल है, यही नकारात्मकता की जननी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसी एक उदाहरण से समझिए। एक तीरंदाज जब धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसका पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लेकिन अगर वो तीर छोड़ते समय ये सोचने लगे कि अगर तीर निशाने पर नहीं लगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे इनाम मिलेगा या नहीं, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। अद्भुत सत्य, जब आप परिणाम की चिंता को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो आप चिंता से मुक्त होकर चिंतन में लग जाते हैं। आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने आपके कंधों से क्विंटल भर का बोझ उतार दिया हो। नियम 2, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को मित्र बनाना। गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना तो हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। सोचिए, साक्षात अर्जुन जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो भी अपने मन के सामने बेबस महसूस कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें डांटा नहीं, न ही ये कहा कि तुम कमजोर हो। श्री कृष्ण ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासीन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? जब भी मन नकारात्मक सोचने लगे, उसे प्यार से पकड़कर वापस सकारात्मकता की ओर लाना। जैसे एक छोटे बच्चे को बार बार रास्ता दिखाया जाता है, वैसे ही अपने मन को बार बार याद दिलाना कि सब ठीक है, ईश्वर मेरे साथ है। वैराग्य क्या है? चीज़ों से, लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित न होना।
किसी ने आपकी बुराई कर दी तो उसे अपने दिल से न लगाना। किसी ने आपका अपमान कर दिया तो ये समझ लेना कि ये उसकी मानसिक स्थिति है, आपकी कीमत नहीं। नियम 3, सुख दुख में समता। श्री कृष्ण कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखतः आगमा पाइनो अनित्यास तान स्थितिक्षस्व भारता। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आता है और चला जाता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते हैं जाते हैं, वे स्थायी नहीं है। इसलिए सुख में बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए और दुख में जमीन पर बैठकर रोना नहीं चाहिए। जो इंसान इन दोनों ही परिस्थितियों में शांत रहना सीख जाता है, वही असल में महात्मा है, वही सकारात्मक है। कुरुक्षेत्र का वो गुप्त रहस्य। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब मैं आपको कुरुक्षेत्र की वो अद्भुत घटना बताने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास मदद मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन घमंड में उनके सिर के पास बैठ गया और अर्जुन बड़ी विनम्रता से उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा, तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो। मेरे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना जो बेहद शक्तिशाली है, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था जो युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाएगा। अब चुनो, किसे क्या चाहिए। दुर्योधन मन ही मन डर रहा था कि कहीं अर्जुन सेना न मांग ले, लेकिन अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, हे माधव, मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप निहत्थे ही मेरे रथ पर बैठ जाइए, मेरे सारथी बन जाइए। दुर्योधन खुश हो गया कि अर्जुन कितना मूर्ख है, उसने एक निहत्थे इंसान को चुना और मुझे इतनी बड़ी सेना मिल गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, दुर्योधन, वो डर डर कर जिया और अंत में हार गया। और जिसके रथ पर साक्षात ब्रह्मांड का नायक निहत्था बैठा था, अर्जुन, वो इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बन गया। इस कहानी का मर्म क्या है? आपकी जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके खिलाफ खड़ी दुनिया की ताकतें, नकारात्मक परिस्थितियां कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अगर आपने अपनी जिंदगी के रथ की कमान, अपने मन की कमान श्री कृष्ण के विचारों को, सकारात्मकता को सौंप दी है, तो आपकी जीत निश्चित है। आपको हराने वाला इस पूरी कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? कई बार लोग पूछते हैं, अभिमन्यु की तरह हम भी नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, बाहर कैसे निकले? याद रखिए, विचार एक चेन की तरह होते हैं। एक बुरा विचार आता है, वो अपने साथ दूसरे बुरे विचार को खींच लाता है। उदाहरण के लिए, आज मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, आगे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, आगे मेरे माता पिता मुझसे निराश हो जाएंगे, आगे मेरी जिंदगी ही खराब है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, साक्षी भाव। अपने विचारों से लड़िए मत। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपना मत मानिए। ये मत कहिए कि मैं उदास हूँ, बल्कि ये कहिए कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे मन में उदासी का एक विचार आ रहा है। आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। मन तो केवल एक स्क्रीन है जिस पर विचार आते जाते रहते हैं। जैसे आकाश में काले बादल आते हैं, लेकिन वे आकाश को गंदा नहीं कर सकते, वैसे ही नकारात्मक विचार आपके भीतर की दिव्यता को छू भी नहीं सकते। अंतिम दिव्य संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी। उतार चढ़ाव इस जीवन का नियम है, लेकिन याद रखिए, सूखी लकड़ी हवा के झोंके से टूट जाती है, पर जो पेड़ लचीला होता है वो तूफान में भी मुस्कुराता है और खड़ा रहता है। अपनी सोच को श्री कृष्ण के प्रेम, विश्वास और ज्ञान से सराबोर कर लीजिए। जब आप भीतर से बदलेंगे तो आपकी बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। रोना छोड़िए, शिकायत करना बंद कीजिए और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराइए। उठो हे अर्जुन, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया, और जिसने श्री कृष्ण पर भरोसा कर लिया उसने इतिहास रच दिया। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, अगर आपके भीतर सकारात्मकता की एक भी चिंगारी जली हो, तो इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जो आजकल थोड़ा परेशान या उदास है। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी के डूबते हुए मन को सहारा दे दे। और हाँ, कमेंट सेक्शन को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा से भर दीजिए। अभी लिखिए, जय श्री कृष्णा, माधव मेरे सारथी हैं।
मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मन को सुकून देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए और कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा।